ओए छोटू, आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पढ़ाना। आप डेली डेली मुझसे पढ़वाते रहते, आप कुछ करते नहीं हो। आप बस कैमरा पकड़ लिए, ये कर लो वो कर लो, आपको तो कुछ करना ही नहीं होता। मैं नहीं पढ़ा रहा। ज़्यादा नहीं बोल रहे? अभी उठाए डंडा तुम्हारे लिए। हमको नहीं पढ़ाना। चुपचाप पढ़ो, यहाँ पे बैठो। सॉरी भैया, पर कल मम्मी डांट रही थी। तुम इतना टाइम लगा लेते हो, उधर क्या करते रहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ा रहा। मैं बोल दूंगा तुम्हारी मम्मी से, ठीक है? अभी सुनो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद अपनी वॉइस में यहाँ पे समझाओ। हम पढ़ तो रहे, लेकिन आपको मम्मी से बोलना पड़े। पहले मम्मी से बोल दियो, ठीक है? तभी हम पढ़ाएं, नहीं तो नहीं आए हम कल से। अभी चुपचाप से पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है? मैं बोल दूंगा मम्मी से, ज़्यादा मुंह मत चलाओ। ठीक है भैया। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जनरली सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, और पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस होते हैं जो जनरली ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। हम तुम्हें एक सही बात बताएं, सुनियो, गौर से सुनियो। ऐसे किसी भी टेंस या फिर सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। तो आपको अब जो जानना है वो ये है कि आप किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने की ट्रिक होती है, आपको एक क्वेश्चन पूछना होता है, वो भी वर्ब से पहले। अगर आप वर्ब से पहले क्या और किसको लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन याद रहे, इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है, ना कि पहले। तो जो आंसर मिलना चाहिए वो वर्ब के बाद लिखा होना चाहिए। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स। तो पहला नियम होता है किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। इसके बाद दूसरा नियम जो है वो सीधा सीधा है कि आपको चेंज करनी है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, टेंस चेंज नहीं होता। टेंस अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का ही रहेगा, और अगर पास्ट का है तो पास्ट का ही रहेगा, और अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का ही रहेगा। चेंज होगा वो ये होगा, अगर इंडेफिनिट में है तो कंटिन्यूअस में आ जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ पे डूडज लगा है वहाँ पे एज एम आर लगने लगेगा, अगर डिड लगा है तो वॉज वर लगने लगेगा। इंडेफिनिट को लाते हैं कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, साथ में जोड़ देते हैं बीइंग। अगर बात करें परफेक्ट की तो परफेक्ट को लाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हैज़ और हैव लगा रहता है वहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन हो जाता है। अगर पास्ट की बात करें तो जहाँ पे हैड है वहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। अगर बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती है, तो कह सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है, बस साथ में हम बीइंग जोड़ने लगते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि किसी भी एक्टिव वॉइस को जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो सीधा सीधा कहें, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फोर्थ रूल ये है कि आपको प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करना होता है सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट रखने के लिए। तो आप किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? प्रीपोजिशन बाय का। लेकिन याद रहे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें अलग अलग प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सामने दिए गए चार्ट को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि अगर पैसिव वॉइस में जो वर्ब फॉर्म है वो सरप्राइज्ड या शॉक्ड या फिर अलार्म्ड, इनमें से कोई भी है तो आप प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो नोन है, ऑब्लाइज्ड है या फिर मैरिड है, तो इन केस में आप टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहीं पे वर्ब जो है वो कंटेन्ड है, इंक्लूडेड है, इंटरेस्टेड है, तो आप प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि बात करें अनॉयड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, इन सब के साथ आप विद प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सो आप याद रखें कि बाय हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सुमन लेफ्ट मनीष's हाउस। सुमन ने मनीष का घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? मनीष का घर। जहाँ पे क्या और किसको का आंसर मिले सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस, उन्हीं टेंसेस का पैसिव बनाया जाता है, अदरवाइज पैसिव नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या का आंसर मिला था, इसलिए इसका पैसिव पॉसिबल है। तो इस सेंटेंस में देखो, सुमन सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट वर्ब हो गई, मनीष's हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी हम पहले एक बार उस नियम का पूरा चार्ट याद करते हैं। देखो जरा, देखो इसमें गौर से देखो। तो पहला रूल क्या था कि एक्सचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। तो मनीष's हाउस पहले नंबर पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। तो मनीष's हाउस
दूसरा नियम था हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना, ये टेंस था। पास्ट का इंडेफिनेट, इंडेफिनेट को लाते हैं कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में लाएंगे तो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ब। मनीष's हाउस सिंगुलर है तो उस हिसाब से लग गया इसमें वॉज। उसके बाद मनीष's दूसरा नियम अप्लाई हो गया। तीसरा नियम देखें तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, लीव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, लेफ्ट तो हो गया मनीष's हाउस वॉज लेफ्ट। आपको प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय सुमन, मनीष's हाउस वॉज लेफ्ट बाय सुमन। Let us take another example. How did मार्गी नो टॉमी? मार्गी टॉमी को कैसे जानती थी? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्या और किसको पूछना होता है, वो भी वर्ब से पहले। तो क्या जानती थी, नहीं पता। किसको जानती थी, टॉमी को। मतलब क्या और किसको का आंसर मिला है, तो पैसे पॉसिबल है, तो इसका पैसे पॉसिबल है क्योंकि इसमें किसको का आंसर मिला। तो इसका पैसे बनाएंगे। आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मतलब है, बाकी जाए भाड़ में, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रहने दो, आप सब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज करो, यहाँ से आप शुरू करो। अब दूसरा नियम कहता है कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है तो हेल्पिंग वर्ब डिड देखिए, डिड होता है पास्ट इंडेफिनेट का, तो इंडेफिनेट जो है वो आता है कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वॉज वर्ब होती है, और टॉमी एक वचन है इसलिए इसमें लग जाएगा वॉज। लेकिन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे डिड लगा है क्वेश्चन वर्ड के बाद। तो इसके बाद बारी आती है रूल नंबर 3 की, जिसका कहना है कि आपको पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। नो का हो जाएगा नोन, नोन के बाद आप प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल नहीं करते, जरा चार्ट को याद कीजिए। नोन के बाद आप प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, तो नोन टू मार्गी। वैसे बहुत देर हो गई तुमको मेरे को घूरते घूरते, अभी रुक जाओ तुम, मैं आता हूँ बंदूक लेके। क्या हुआ छोटू, कौन है? अरे भैया ये छिपकली है, ये Enemies ahead, let's go!